हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने 10वीं के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो परीक्षा पेपर हुआ है साइंस का भी, उसके आंसर्स देखेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के आंसर्स हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बेहतरीन गया होगा और आगे आने वाले मैथ्स का जो पेपर है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, उसके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे एक्यूरेट मिल जाएगा इस चैनल पे। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का कि मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यानी द करेक्ट होता। सेकंड था कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं किसमें, स्फाइग्नोमेनोमीटर। तो ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट था आपके अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, मतलब थायराइड ग्लैंड को जब थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको, तो आयोडीन, ठीक है ना। स ऑप्शन करेक्ट है, सी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है। अनैच्छिक क्रिया मतलब कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को करता है, रेगुलेट करता है, तो वो होता है मेडुला, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है, मतलब आपको बताना है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं होता है, तो हम जानते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। ऑप्शन श करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये दे रखा है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये जो एक्स है ये वाली, ये यहाँ पे इकट्ठी होने वाली कौन सी गैस है, ठीक है। तो आपको देख क्या रखा है, एक H2SO4 है डाइल्यूट यानी, ठीक है ना। और एक है आपके पास जिंक। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है हमेशा, तो H2 ऑप्शन स करेक्ट आंसर होगा अपना, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर आपसे पूछा है क्यू है कोई सॉफ्ट क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है ना। आप नाइफ से इजीली काट सकते हैं, चाकू से, और ठंडे पानी के साथ ये तेज़ी से अभिक्रिया करता है, विगोरसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ये कौन होता है, हम जानते हैं ये अपना पोटेशियम होता है, पोटेशियम, जिसका संकेत क्या होता है के, क्योंकि इसका लैटिन नाम कैलियम होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, मतलब द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो हम जानते हैं ये ऑल ऑफ अबोव इसमें करेक्ट होगा, इन सभी पे लागू हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेन मिरर पे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव सब पे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल होगी आपको बताना है लाइट की स्पीड है ना वो क्या होगी वाटर में, तो हम जानते हैं 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, मतलब द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम जानते हैं कूलाम। ऑप्शन कूलाम करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, दिए गए बिंदु में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य मध्य है ना, तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना, 2 ओम, 2 ओम इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, 2 ओम। अगला देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहते हैं, करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं हम, मतलब द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जनित्र, जो विद्युत को पैदा करता है विद्युत जनित्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो हिंदी में और इंग्लिश सारे मैंने कर रखे हैं, ठीक है ना। आप आराम से अपना आंसर चेक करते रहिएगा। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को खाली जगह क्रियाविधि से नियंत्रित, तो पुनर्भरण, और इसी को इंग्लिश में द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना, तो फीडबैक करेंगे इसमें। नेक्स्ट है संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्सन टू ट्रांसमिट मैसेज, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक भर देंगे। नेक्स्ट है जब पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा जाती है ना, तो उसमें क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। टिहरी डैम जो है बिल्ट ऑन गंगा रिवर, द गंगा रिवर, गंगा नदी पर है, ठीक है। और अगर अपने पास ऑब्जेक्ट
U और प्रतिबिंब V, ठीक है ना, ये हो तो अनुपात लेंस को आवर्धन ता को व्यक्त करता है। ये क्या व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, मैग्निफिकेशन को। किसको, मैग्निफिकेशन, इसमें फिल करेंगे मैग्निफिकेशन। विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से होता है, टंगस्टन, ठीक है ना। फिलामेंट किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, टंगस्टन का। नेक्स्ट देखिए जो आपकी वन लाइनर है अभी, ठीक है ना। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है, न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन सेल का बना होता है, ठीक है। नर्व टिश्यू किसका होता है, न्यूरॉन का। नेक्स्ट है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, मतलब विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, CFC का फुल फॉर्म चाहिए था आपको, ठीक है ना, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मानव के कौन से अंग में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, तो आंत यानी इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, कौन, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्चक्रण से आप क्या समझते हैं, पुनर्चक्रण क्या होता है, पुनर्चक्रण या व्हाट इज रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू न्यू मटेरियल। कोई पुरानी चीज़ को आप वापस पुराना या बेकार पड़े पदार्थ को नया और उपयोगी बनाते हैं, उसी को हम पुनर्चक्रण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम सिट्रिक, राइट द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको डायग्राम बनाना था, ठीक है ना, इसमें आपको डायग्राम बनाना था। फिर है आप स्वाद के यानी टेस्ट के बेस पे बताइए कि एसिड और बेस कैसे होते हैं, तो अम्ल तो होते हैं खट्टे, क्षार होते हैं कड़वे, ठीक है। एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है ना। दंत क्षय का कारण लिखिए, आप जानते हो दंत क्षय का क्या होता है कि आफ्टर ईटिंग, भोजन करने के बाद बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, मुंह में होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना एसिड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द pH ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 टू द डिके बिगिंस, जब अपने मुंह का pH 5.5 से बिलो हो जाता है, नीचे आ जाता है, 5.5 से नीचे आने पे दांतों में क्या हो जाती है, क्षय मतलब सड़न चालू हो जाती है। अब पूछा है किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रित का कार्य, नियंत्रक क्या करता है, धारा को नियंत्रित करना, वोल्टेज कैसा है, कम है, धीमे है, तेज है, ठीक है, उसको। इट कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये करंट, चलने वाले करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर पूछा आपको AC और DC में अंतर पूछा, मतलब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, तो क्योंकि 1 मार्क्स का है तो एक ही अंतर काफ़ी होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन 1 डायरेक्शन, DC में क्या होता है, 1 डायरेक्शन में चलता है करंट, ठीक है, जबकि AC इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, और इसमें है ना डायरेक्शन चेंज होती है AC में, अल्टरनेट करंट है ना इसलिए इसमें डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्ट में नहीं चेंज होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में तो क्या होता है भाई कि दिशा चेंज होती है और दिष्ट धारा में नहीं होती है, ठीक है। फिर देखिए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, परिनालिका में सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ सिमिलर डायमेंशन, मतलब सिमिलर होगा हर जगह, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने जैव प्रक्रम की क्या भूमिका लिख दिया होगा, ठीक है ना, मतलब फॉजेज इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो क्या इंपॉर्टेंट है, फॉजिल शो अ प्रोग्रेशन ऑफ इवोल्यूशन, फॉजिल से ही प्रोग्रेशन चलता है जैव विकास का, ठीक है। 2 मार्क्स का इसका मतलब आपको कम से कम 30-40 शब्दों में उत्तर देना था, ठीक है ना, तो इस बात को आप आराम से लिख सकते हैं। और मानव में दोहरा परिसंचरण आवश्यक क्यों होता है, ठीक है, मतलब डबल जो सर्कुलेशन होता है क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन हेल्प्स टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ये मिक्स होने से ऑक्सीजन वाला और जो दूसरा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन दोनों को अलग रखने के काम आता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट में आपको डायग्राम बनाना था, ठीक है, जिसमें आपको ऑर्गन फ्रॉग और लिजार्ड मछली और मेंढक के समझात अंग, पारितंत्र में उपभोक्ता, ये तो बहुत ईजी है, उपभोक्ता ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन ब्लू एल्गी होती हैं, ठीक है, जो कि दे मेक देयर ओन फूड, खुद अपना भोजन बनाते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं, मतलब कि कंज्यूमर कौन होते हैं,
दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी था। ठीक है, इसका डायग्राम बनाना, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया वॉच क्लास में, इसको डायग्राम बनाना और उधर हमको क्या मिलेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, जलाने पर क्या, मैग्नीशियम को जब वायु में दहन करेंगे ना, जलाएंगे ना, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, तो देखो ऊष्माशोषी मतलब जिसको ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा इनको चाहिए, और ऊष्माक्षेपी जो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है ऊष्मा। ठीक है, और इंग्लिश में एंडोथर्मिक मतलब रिलीज हीट, ये हीट को रिलीज करेगी, और एक्सोथर्मिक क्या करेगी, ऑब्जर्व, इसको चाहिए। ठीक है, अगला देखिए एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इधर मिस्टेक लिख दिया, ये इधर लिखना था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट है ना रिलीज होगी। ठीक है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो वापस देखिए, ये एंडोथर्मिक के लिए ये है, और एक्सोथर्मिक के लिए ये है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट ऑब्जर्व होगी। ठीक है, अब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तन्यता मतलब डक्टिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ को कितना हम खींच सकते हैं, वो होती है डक्टिलिटी। ठीक है ना, तन्यता, सबसे अधिक तन्य धातु हम जानते हैं गोल्ड है, अपना सोना। ठीक है, सोना यानी गोल्ड। ठीक है, Ag जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के आपको दो नियम बताने हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसमें परावर्तक सतह और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और जिसमें कोण आई और कोण आर जो होते हैं बराबर होते हैं। ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में ये लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है ना, तो आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं आपने कैसा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आपको डायग्राम है, और नेक्स्ट इसमें जिसमें आपको 4 ओम प्रतिरोध है, ये आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पे हीट पता करनी थी, तो आपको टाइम दे रखा है, और रेजिस्टेंस R प्रतिरोध दे रखा है, I विद्युत धारा दे रखा है, और हीट पता करनी थी। फॉर्मूला आपके पास पड़ा है क्या, H = I²RT। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 800 जूल। हीट को हम मेजर किस में करते हैं, जूल में करते हैं, तो J लिख दो पीछे, आंसर हो गया। ठीक है ना, फिर ये बहुत ईजी है कि परिनालिका क्या होती है, सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपके, आराम से, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा आंसर लिखा होगा। फिर ये थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको बैलेंस करना था। ठीक है ना, बैलेंस करना बहुत ईजी, जो NH लिखा हुआ है इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसके आगे आप 3 लगा दीजिए। ठीक है, फिर कॉपर के आगे भी 3 लगा दीजिए, और H2O इसके आगे 3 लगा दीजिए। ये बैलेंस हो गई। ठीक है ना, ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन, एक और आपको बैलेंस करनी थी, इसमें तो ज़्यादा माथापच्ची थी नहीं, बहुत ईजी था। जो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके आगे आपने लिख दिया है 2, और H2O इसके आगे लिख दिया 2, बाकी पूरी बैलेंस थी। ठीक है ना, यहाँ 2 लगाना आपको, और यहाँ भी 2 लगाना। ठीक है ना, नेक्स्ट ये आपके थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपने कैसा पेपर कैसा गया आपका। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना। हाँ, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बता देता हूँ कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं, सीक्रेटेड बाय ओवेरी। ठीक है ना, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको मैच करना था। ठीक है ना, मैच वाला बहुत इजी था, जिप्सम को आप मिला देते सबसे लास्ट वाले से, और विरंजक चूर्ण ये रहा, बेकिंग सोडा सबसे ऊपर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है ना, जिप्सम आ गया यहाँ मिला दिया, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा, और ब्लीचिंग पाउडर ये रहा, बेकिंग सोडा ये रहा। ठीक है, तो ऐसे मिला दिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने। ठीक है, और ये फिर आपके लास्ट क्वेश्चन एंड, जिसमें 23rd और 23rd लास्ट ही था। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।